हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति टैलेंट। आप सबका मेरी इस नई वीडियो में बहुत स्वागत है। लेट्स बिगिन डिवाइन गाइडेंस टुगेदर। आज की हमारी रीडिंग रहने वाली है स्पेशली फॉर कैंसर पीपल। कैंसर सन राइजिंग, मून राइजिंग, ज़ोडिएक साइन या फिर जैसे भी आप उस चीज़ को रिलेट कर सकें आप कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि उनकी रीडिंग आज क्या कहती है, यूनिवर्स उनको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहता है। अगर कहीं भी ये रीडिंग आपको हेल्प करती है और कहीं भी आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग कि कार्ड्स आज आपके लिए क्या रिकॉर्ड करते हैं। अगर जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करे, टेक इट एंड लीव द रेस्ट। सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके 5 मिनट्स या 2 मिनट्स डीप ब्रीथ ले सकते हैं। अपनी एनर्जीज को काम कीजिए, बिकॉज अपनी एनर्जीज को काम करना बहुत ज़रूरी होता है। देन यूनिवर्स से कहिए कि मैं आपकी गाइडेंस को लेने के लिए रेडी हूँ। प्लीज़ प्रोवाइड दैट गाइडेंस जो मेरे लिए आज बहुत ज़रूरी हो। सो लेट्स सी कि हमारी रीडिंग आज क्या कहती है। करंट एनर्जीज योर इज दैट कि आप चीज़ों को लेकर एक चीज़ों में वे नहीं बना पा रहे, चीज़ों में प्रायोरिटीज सेट नहीं कर रहे। आपने लोगों के लिए बहुत किया है, लेकिन आपकी वैल्यू को टोटली टोटली इग्नोर किया जा रहा है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉनली फील कर रहे हैं। आपके साथ फिलहाल में जो रिलेशंस को आप अपनी स्ट्रेंथ मानते थे, वो रिलेशन सब कहीं पीछे छूट गए हैं। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले रह गए हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा चीज़ों को कैसे टैकल किया जाए। इसका मतलब ये अकेले रहना कोई बुरी बात नहीं होती। ये यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग होती है कि हम अकेले रह करके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। हम चीज़ों को बेटर तरीके से क्लियर क्लियर कर सकते हैं, बेटर क्लैरिटी ला सकते हैं हमारे डिसीजंस में। उस चीज़ को एक प्रायोरिटी में की तरह देखिए, ना कि उसे अपना एक कर्स समझिए या ये समझिए कि यूनिवर्स ने आपको पनिश किया है। यूनिवर्स ने आपको कभी पनिश नहीं किया, वो उसने हमेशा आपको साथ दिया। अगर आप चीज़ों को ज़ूम आउट करके एक अलग तरीके से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा चीज़ें उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी आप उन चीज़ों को समझ रहे थे। कहीं न कहीं जो रिलेशन आपके स्ट्रेंथ थे, वो रिलेशन आपकी लाइफ से चले गए हैं। आप चीज़ों में अकेले रह गए हैं। आपने बिकॉज़ सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ रिलेशंस हमारी लाइफ में सिर्फ़ हमें लेसन सिखाने ही आते हैं। उन रिलेशन से हम जितनी जल्दी लेसन सीख के आगे बढ़ सकें, वो हमारे लिए उतना ही अच्छा होता है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा। लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। आप चीज़ों में कहीं न कहीं एक स्टकनेस को फ़ील कर रहे हैं। आप अपने एफर्ट्स डालना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं डाल पा रहे। आपको नहीं समझ में आ रहा कि चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए। समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, और समटाइम आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं। समटाइम आप बहुत ज़्यादा हार्ड हार्टेड बन जाते हैं और समटाइम आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड बन जाते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कौन-सी चीज़ें आपके लिए सही है और कौन-सी चीज़ें आपके लिए गलत है। आप ऑलवेज़ एक गाइडेंस की तलाश में रहते हैं कि मुझे कहीं न कहीं से कोई गाइडेंस मिले। लेकिन आपको वो गाइडेंस मिलती भी है तो भी वो आपके लिए फ़ेवर में नहीं होती। आप चीज़ों में एक स्टकनेस को फ़ील करते हैं। आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आप उन चीज़ों में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, लेकिन आपको हमेशा यही लगता है अगर मैंने उन चीज़ों में एफर्ट्स डाले, तो क्या वो चीज़ें मेरे लिए काम करेंगी? क्या मुझे वहाँ एफर्ट्स डालने चाहिए? तो आप उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं। आप चीज़ों को एक बेटर तरीके से डिकोड नहीं कर पाते। फिलहाल कि आपके यूनिवर्स अगर आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस आपको चाहिए, तो यूनिवर्स यही कहना चाहता है कि अपने ईगो पर थोड़ा-सा काम कीजिए, अपने सेल्फ पर काम कीजिए। जब आप अपने सेल्फ पर काम करेंगे, लोगों की सोच को छोड़ करके आप अपनी सोच पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी चीज़ों पे ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से काम करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए होंगी। आपको अपने रिलेशंस में थोड़ा-सा बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। आप समटाइम्स इतने ज़्यादा बेवजह किन चीज़ों में एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए, आप वहाँ भी चीज़ों में एफर्ट्स डालने लग जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको वहीं एफर्ट्स डालने चाहिए जहाँ उन चीज़ों की ज़रूरत है, ना कि हर कहीं आपको अपने एफर्ट्स को डालना चाहिए। तो फिलहाल के लिए तो आपकी रिलेशनशिप के लिए यही गाइडेंस है कि आपको थोड़ा-सा खुद पे काम करना होगा। जो चीज़ें चली गई उन चीज़ों में स्टकनेस रहने की बजाय आपको खुद की फीलिंग्स पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। लेट्स सी कि आपके लिए करियर की गाइडेंस क्या है। करियर में फिलहाल की एनर्जीज़ यही है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन द सेंस वैसा स्ट्रगल नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। स्ट्रगल इन द सेंस ऐसा है कि आपको उन चीज़ों में हार्ड वर्क करना होगा। आपको चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर आप चीज़ों में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों में काम करेंगे और चीज़ों को उस वे में डिकोड करेंगे, उस वे से एक क्लैरिटी बनाएँगे और चीज़ों में हार्ड वर्क करेंगे, तो डेफिनिटली आप एक ग्रोथिंग फेज़ में होंगे। चीज़ें आपके लिए ग्रोथिंग फेज़ में होंगी। आपको हमेशा अपने
करियर में एक ग्रोथ मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा। आपको बैठे-बिठाए कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब तक आप हार्ड वर्क करेंगे, आपकी लाइफ में हमेशा ग्रोथ रहेगी। आप जो चीज़ अपने करियर में अचीव करना चाहते हैं, आप डेफिनिटली अचीव करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क या एफर्ट्स तो करने ही होंगे। बिना एफर्ट्स के हमें कुछ भी नहीं मिलता हमारी लाइफ में। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। करियर में समटाइम चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आप उन चीज़ों में एफर्ट्स डालना बंद कर देते हैं। आप सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं कि जैसा वो करेंगे ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में आपके सिनेरियोज़ ऐसे नहीं हैं। जब तक आप चीज़ों में हार्ड वर्क नहीं करेंगे, चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं होंगी। जैसे ही आप हार्ड वर्क करेंगे, आप चीज़ों में एफर्ट्स डालेंगे, चीज़ें डेफ़िनिटली आपके लिए काम करेंगी। आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी अपने करियर में, लेकिन उसके लिए आपको चीज़ों में एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए यही है कि थोड़ा-सा चीज़ों में बैलेंस बना के चलिए, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रखिए अपने रिलेशंस में। अगर आपके वेल विशर्स आपको कोई सलाह दे रहे हैं, कोई गाइडेंस दे रहे हैं, तो डेफ़िनिटली उन चीज़ों को सुनिए। अगर यूनिवर्स भी आपको कोई साइंस देता है, तो उन चीज़ों को मानिए, ना कि उन चीज़ों को इग्नोर कीजिए। और दूसरी बात ये है कि आप बहुत ज़्यादा समटाइम इमैच्योर बिहेव करने लग जाते हैं, अपने रिलेशंस में भी, अपने करियर में भी। तो यूनिवर्स की स्पेशल गाइडेंस यही है कि आपको इमैच्योरली के साथ चीज़ों को हैंडल नहीं करना। मैच्योरिटी के साथ जितना चीज़ों को हैंडल करेंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग उतनी आपके पास रहेगी। और दूसरा कि आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, एफर्ट्स तो चीज़ों में आपको डालने ही है। जब तक आप चीज़ों में एफर्ट्स नहीं डालेंगे, चीज़ें आपके वे में कभी काम नहीं करेंगी। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जो आपका बैड लक था, वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी लाइफ में गुड लक ही आने वाला है, चीज़ें आपके फ़ेवर में होंगी, जो भी आप चाहते हैं आपको सब कुछ अचीव होगा। लेकिन आपको थोड़ा ग्राउंडेड रहना होगा, चीज़ों में एक होल्ड करके रखना होगा। जब आप चीज़ों में होल्ड करके रखेंगे, तो चीज़ें आपके लिए ही काम करेंगी। और सेकंड कि जो भी आपके सामने थोड़ी बहुत भी कोई डिस्ट्रैक्शन आती है, तो उन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बजाय उसको एज़ अ ब्लेसिंग ले करके, उससे चीज़ों को सीख करके चीज़ों में आगे बढ़िए, तो चीज़ें आपके फ़ेवर में रहेंगी। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। इन चीज़ों का ध्यान रखिए और आपकी लाइफ एक ग्रोथिंग फेज़ में रहेगी। जो भी आप इतने टाइम से ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, आपको अपनी एनर्जीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं फील हो रही, अगर आप इन साइंस को मानेंगे और इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स की गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो डेफिनिटली आप जो इतना ड्रेन्ड फील कर रहे हैं और इमोशनली टायर्ड हैं, तो वो चीज़ें ठीक होने लग जाएँगी और आप एक दोबारा से एक रिफ्रेश फेज़ में आ जाएँगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। कहीं भी रीडिंग आपको हेल्प करती है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल रीड ऑल द कमेंट्स। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर गाइडेंस। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। थैंक यू।